तो इसका विविध का क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे। इसमें ये दिया है, यदि a प्लस बी की पावर n के प्रसार में प्रथम तीन पद, प्रथम पहले वाले तीन पद हैं 729, 7290, 30375, मतलब पहला पद ही हो जाएगा, द्वितीय यु तृतीय यु हो, तो a b और n ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, करते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। सॉल्यूशन डाल लेंगे, लिखेंगे दिया है T1 इजिकल टू 729, T2 इजिकल टू 7290, T3 इजिकल टू 30375। ठीक है ना, अब मुझे एक चीज़ बता दो, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी की पावर n के प्रसार में। ठीक है, T1 जो है, जो T1 है, T1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ T0 प्लस 1 इजिकल टू 729। पहले पद को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, T0 प्लस 1। यूँ तुम्हें समझ में आया होगा कि क्यों लिखा, क्योंकि मैंने TR प्लस 1 की फॉर्म चाहिए मुझे। उससे मेरे पास एक व्यापक सूत्र है NCR, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। तो मुझे यहाँ r चाहिए, r मेरा कितना हो जाएगा 0, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ n कितना है मेरा n ही, तो c 0। ठीक है, और a कितना है मेरा a की पावर कितनी n माइनस 0, b मेरा b है, तो b की पावर कितनी मेरे पास r कितना मेरा 0 इक्वल टू 729। ठीक है ना, अब सोल्व करते हैं इसे। NC0 का मान 1 ही होता है, तो 1 इंटू में a की पावर n माइनस 0 का मान n ही हो जाएगा, और इंटू b की पावर, किसी की पावर 0 हो तो उसका मान भी 1 इक्वल टू 729। तो यहाँ से a की पावर n इक्वल टू मेरे पास 729 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, अब ऐसी लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसी क्या करेंगे, T2 को करेंगे। T2 मेरे पास कितना है 729। ठीक है, T2 मेरे पास 729 है, तो T2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 प्लस 1, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ ना, और कितना 729। ठीक है, अब T1 प्लस 1 को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, NC1 और a की पावर n माइनस 1 और इंटू में b इक्वल टू कितना 7290 होता है ये। ठीक है ना, 7290 है। ठीक है, तो यहाँ से इसे मेरे पास कितना आया, NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी इक्वल टू कितना है 7290। इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब मेरे पास T3 है। T3 मेरे पास कितना है, T3 है मेरे पास 30375 है। ठीक है, तो T3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, T2 प्लस 1 लिख सकता हूँ 30375, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ भाई। इसे अब कैसे सॉर्ट आउट करूँगा, NC2 a की जगह a है, n माइनस 2 b की जगह मेरा b है, तो b का r कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू कितना 30375। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ करेंगे, अगले पेज पे करते हैं, समीकरण 3/2 करने पर। ठीक है, समीकरण 3/2 करते हैं, तो समीकरण 3 मेरे पास कितनी है, NC2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 3 मेरे पास थी NC2 a की पावर n माइनस 2 और इंटू बी की पावर 2 इक्वल टू कितना 30375। और जो समीकरण 2 थी वो कितनी थी, NC1 a की पावर n माइनस 1 और इंटू बी इक्वल टू कितना था 7290। ठीक है ना, अब देखो इन्हें सॉर्ट आउट करते हैं। इसे कैसे खोल देंगे, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 2 और अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस 2 और a की पावर n माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में इसे कैसे खोल देंगे, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 1 और अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस 1 और a की पावर n माइनस 1। ठीक है ना, ये यहाँ नहीं लिखेंगे, गुना में यहाँ हो गए, a की पावर n माइनस 1 और इंटू बी। देखो b से ये कट जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू, इन्हें काट लेते हैं, देखते हैं कितनी बार कटेगा ये। मैं काट लेते हैं इन्हें पहले। ठीक है, 9 से काट दो इसे, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 0। ठीक है, इसे काट लो, 9 तिया 27 3 बच गया, 9 तिया 27 6 बच गया, 9 सत्ते 63 4 बच गया और 9 पंजे 45। ठीक है ना, फिर इसे काटते हैं, देखते हैं किससे कटे। एक सेकेंड, हमने गलत काट दिया, 9 अट्ठे कटना था ये, 9 अट्ठे 72। ठीक है, अब देखते हैं इसे किससे कटेगा, 8 और 1 9, 3 और 3 6 और 5 11 और 7 18। देखो यदि किसी संख्या का योग 18 हो, मतलब जो उसका योग 3 से डिवाइड हो रहा हो, तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। जैसे मैंने इन्हें जोड़ा, ये 18 हैं, तो 18 3 से कटता है तो पूरी संख्या भी कटेगी 3 से। ऐसी हुई 81 8 और 1 9, 9 भी 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या भी कटेगी। ठीक है, तो 9 से काट दो, 9 9 81 0 यहाँ आ जाएगा। अब 9 या 27 और 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45। ठीक है, 7 और 3 10 और 5 15, 15 कटता है और 9। ठीक है, तो 9 से नहीं, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 0 और 3 1 जा 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब इसे कितने से काट देंगे, 2 और 1 3 और 5। अब देखो यहाँ 2 और 1 3 और 5 8 है। अब 8 3 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या भी नहीं कटेगी 3 से। अब इसे 5 से काट दो, 5
दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। तो यहाँ से तुमने ध्यान दिया हो, देखो ऊपर फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट जाएगा, ठीक है। और ये घूम के ऊपर, तो n-1 ऊपर फैक्टोरियल वाला, ठीक। और अपोन में कितना बचेगा, अपोन में फैक्टोरियल 2 और अपोन फैक्टोरियल n-2, और ये मेरे पास ए की पावर n, और गुना में इसे ऐसे लिख लो ए की पावर -2, ए की पावर n गुना में ए की पावर -2, क्योंकि तुमने ध्यान दिया होगा गुना में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ कितना बचा इनटू में b, और अपोन में यहाँ कितना बच रहा ए की पावर n, तो इसे ऐसे लिख लो ए की पावर n गुना में ए की पावर -1, ठीक है। तो इसका बेनिफिट्स बताऊँगा भी कितना आएगा। तो मेरे पास कितना आया 25/6 आया, ठीक है। इन्हें सॉर्ट आउट करो, यू n-1 है यू n-2 है, तो बड़ा कौन सा है इनमें, देखो n का मान 2 रख लो, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचा 1, और यहाँ 2 में से 2 जाएंगे तो 0, तो बड़े वाला बड़ा हुआ। तो इसे खोल लेंगे n-1 n-2, अब n-2 है तो यहीं पे रोक दो इसे, ठीक है। और अपन में कितना फैक्टोरियल 2 और अपन में n-2, ये कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया, और a की -1 ये रही, a की -2 उरी, तो यहाँ से इसकी घात कट जाएगी, तो ऊपर कितनी बचेगी, a की -1 बचेगी, इनटू में b इक्वल टू 25/6, ठीक है। अब देखो मेरे पास n-1 बचा, और फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, और इनटू में b, और ये जो घात ऊपर है जब मैं इसे नीचे लाऊंगा तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो 25/6, तो यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आई कि n-1, 2 से इसे काट दो, चलो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो n-1 इंटू बी अपॉन ए इक्वल टू कितना है मेरे पास 25/3, ठीक है। एक मान तो मेरे पास यू हो गया, इसे नाम दे दो पहली, दूसरी, तीसरी, इसे चौथी नाम दे दो। अब करेंगे हम समीकरण 2/1, समीकरण 2/1 करने पर समीकरण 2 मेरे पास कितनी थी, NC2 ए की पावर n-1 और इनटू में b, और समीकरण फर्स्ट कितनी थी मेरे पास NC0 और ए की पावर n, या ए की पावर n ही थी उसमें, और इसका यहाँ कितना था 7290, और यहाँ कितना आया था 729, तो इससे काटोगे 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। NC0 का मान तुम्हें पता ही है कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। NC1 था ये, NC1, तो इसे सॉर्ट आउट करो, NC1 का मान n ही होता है, और इनटू में a की पावर, इसे ऐसे लिख लो n, और इनटू में a की पावर -1, और इनटू में b, और अपोन में a की पावर n, ये कट जाएंगे। तो इक्वल टू कितना चल रहा मेरा 10, तो यहाँ से मेरे पास n इंटू में b a की पावर -1 है, ऊपर से नीचे आ जाएगी, तो a इक्वल टू कितना 10, ठीक है। तो मेरे पास समीकरण वो आई। अब मैं यहाँ से b अपॉन a का मान निकाल सकता हूँ, मैं b अपॉन a इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 10/n हो जाएगा, b अपॉन a इक्वल टू 10/n, समीकरण नंबर 5। तो लिखेंगे b/a का मान किस में रख दो, समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो b अपॉन a की जगह मैं क्या लिख दूँगा 10/n, ठीक है। तो समीकरण 4 में लिखते हैं, समीकरण 4 में थी n-1 और इनटू में n अपॉन a थी, b अपॉन a थी, और b अपॉन a का मान कितना रख रहा हूँ 10/n, और इक्वल टू कितना है 25/3, ठीक है ना, ठीक है। सॉर्ट आउट करते हैं अभी से, n देखो इसकी यहाँ गुना हो जाएगी, तो 10n - 10 और अपॉन में n इक्वल टू 25/3, ठीक है। इसकी इधर गुना और इसकी इधर गुना, तो गुना करो, 3 धाम 30n - 30 इक्वल टू 25n, ठीक है। और 25 इधर लाओ तो 30n - 25 इक्वल टू यू 30 इधर लाओगे तो पॉजिटिव, यहाँ से सॉर्ट आउट करोगे तो 5n, ठीक है, इक्वल टू 30, या n इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/5, या 5 6 जा 30, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना आ गया 6, तो n का मान किसी भी समीकरण में रख दो, n का मान समीकरण कौन सी में रखना ईजी होगा, समीकरण 5 में रखते हैं, 5 में रखने पर समीकरण 5 देख लेते हैं कितनी आई थी मेरी, समीकरण 5 थी b अपॉन a इक्वल टू 10, समीकरण 5 थी b अपॉन a इक्वल टू 10/n, ठीक है, 10/n, यहाँ से तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इक्वल टू 10/n, चलो 2-3 जगह रखनी पड़ेगी भाई, b इक्वल टू 10/n, तो n का मान रखो b अपॉन a इक्वल टू 10/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से काट दो, 2 × 6 और 2 × 10, तो b अपॉन a का मान कितना है 5/3, एक सेकंड भाई, ठीक है, b अपॉन a का मान आया 5/3। अब निकालते हैं, कैसे निकाल, देखो अब क्या करेंगे, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रख दो, n का मान समीकरण 1 क्या थी a की पावर n, तो a की पावर n, n का मान कितना आ जाएगा 6, क्योंकि n का मान कितना है 6 इक्वल टू कितना 7290, अब a की पावर 6। अब तुम्हें यूँ याद होना चाहिए जो 729 होता है यूँ 3 की पावर 6 होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो 729 जो होता है वो 3 की पावर 6 होता है, तो यहाँ से लिखेंगे तुलना करने पर,
जब घाते सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा इक्वल, तो ए इक्वल टू 3। अब मेरे पास देखो तुम्हारे पास ए का मान आ गया, एन का मान आ गया, तो किसका मान निकालना, बी का मान और निकालना। ठीक है, तो यहाँ लिखो ए एन तथा, नहीं ए तथा एन का मान, एन का मान समीकरण, कौन सी समीकरण में लिखें, उस समीकरण में लिख दो जिसमें आया था, समीकरण 5 में लिख दो, ए तथा एन का मान समीकरण 5 में रखने पर। समीकरण 5 थी मेरे पास, कितनी थी भाई, बी अपॉन ए, समीकरण 5 थी मेरे पास बी अपॉन ए इक्वल टू 10 अपॉन में एन, तो बी अपॉन ए का मान कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 10 अपॉन एन, एन का मान कितना आया था मेरे पास 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, तो बी इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 5। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करना।